Hello students, how are you? I hope you will be all fit and fine. Today we will read chapter 13, Adventure and Exploration. तो बच्चों, मैं आपको ये बता रही थी कि व्हाट इज़ एडवेंचर। एडवेंचर क्या है? मैं आपको इंग्लिश में बता दूं, लेकिन हो सकता है आपको समझ ना आए, तो पहले मैं आपको इसकी हिंदी बताऊंगी, फिर आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करूंगी, राइट। व्हाट इज एडवेंचर? एडवेंचर जो हम जीवन में खतरनाक काम करते हैं, दीज आर कॉल्ड एडवेंचर। साहसिक कार्य। एडवेंचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? साहसिक कार्य। ठीक है, तो लेट अस वी विल रीड स्टार्ट। एन एडवेंचर इज एन एक्साइटिंग और अनयूजुअल एक्सपीरियंस। एक साहसिक एवं रोमांचक या असामान्य अनुभव है। एडवेंचर क्या है? साहसिक कार्य क्या है? मान लो किसी का शौक है कि मुझे पर्वत पर चढ़ना है, या किसी का शौक है, आप देखते हो ना टीवी में, अभी आपने टीवी में देखा होगा कि खतरों का खिलाड़ी देखा था ना सब बच्चों ने। तो बेटा उसमें क्या था? देखते हो आप लोग कितने खतरनाक काम करते हैं। हेलीकॉप्टर से नीचे एकदम रस्सी बांधी और उस रस्सी को छोड़ देते हैं, चलते हुए हेलीकॉप्टर से छलांग लगा जाते हैं। तो ये क्या है? एडवेंचर है, ये साहसिक कार्य है। तो इसी तरीके से इस चैप्टर के में आपको इसी तरीके के कामों के बारे में बताया गया है। एन एडवेंचर इज एन एक्साइटिंग और अनयूजुअल एक्सपीरियंस, any activity that involves risk, danger and uncertain experience is called an adventure. किसी भी गतिविधि में जोखिम या खतरों के अनिश्चित और अनुभव शामिल होते हैं। देखो, जिस काम में खतरा, ठीक है, जोखिम और अनिश्चित किसको कहते हैं? जिसमें समय निश्चित नहीं होता, ये सब शामिल होते हैं और इनको हम साहसिक कार्य कहते हैं। इसको कहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि टीवी में सीरियल में आपको खतरे का खिलाड़ी दिखाया गया, उसमें देखो एक मतलब पिंजरे में बहुत सारे कीड़े होते हैं और उसमें उसको डाल देते हैं। वो सारे कीड़े उसको जाके वो नोट करते हैं कि ये इस तरीके से हम खतरों से खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते, है ना। सांप होता है, वहाँ पर भी उसको छोड़ देते हैं। सांप में डंक नहीं होता, ये उनको थोड़ा पता होती है उसमें डंक जहर है या नहीं है ना। और हेलीकॉप्टर ऊपर चल रहा होता है ऊंचाई पर स्पीड से, और जो खतरों के जो खिलाड़ी में पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग, उनको कहा जाता है कि तुम अब यहाँ से छलांग मारो, और वो छलांग मारते हैं। तो ये क्या है? एडवेंचर हुआ ना, है ना। तो जिस काम में जोखिम हो, जिस काम में खतरा हो, उसको हम एडवेंचर बोलेंगे। समझ आ गया? आगे चले। द पर्सन हु अंडरटेक्स इन एडवेंचर इज कॉल्ड एडवेंचरर। जो व्यक्ति एक साहसिक कार्य करता है, वह साहसी कहलाता है। Some of the popular adventure sports are bungee jumping, river rafting, scuba diving, paragliding, hot air ballooning, rock climbing, etc. means etc. Right? कुछ लोकप्रिय साहसिक खेल जैसे बंजी जंपिंग बेटा ऐसा होता है जिसको हम हिंदी में कलाबाजी भी बोल सकते हैं। और रिवर राफ्टिंग किसको कहेंगे? तुमने देखा है कभी खतरे का खिलाड़ी है? तो उसमें रिवर राफ्टिंग भी देखा होगा। कैसा होता है आप बताओ? अच्छा, और
स्क्यूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग किसको कहते हैं? जब एरोप्लेन से छोड़ते हैं पैसेंजर्स को, वो पैराशूट होता है वो खुल जाता है और उसको हम पैराग्लाइडिंग बोलते हैं। हॉट एयर ब्लोइंग एंड रॉक क्लाइंबिंग, और पर्वत और पहाड़ों पर चढ़ना। ट्रैकिंग एंड माउंटेनियरिंग आर आल्सो एडवेंचर एक्टिविटीज। ट्रैकिंग और पर्वतारोहण भी एक साहसिक गतिविधियां हैं। एक्सपेडिशन ऑन माउंटेन्स, पर्वत पर चढ़ने और एक्सपेडिशन ऑन माउंटेन। एक्सपेडिशन क्या है बच्चों? पर्वत पर चढ़ना और उतरना। माउंटेनियरिंग is the sport of climbing and hiking up mountain। पर्वत पर चढ़ना उतरने वाला जो खेल होता है ये हमारा क्या कहलाता है? पर्वत रोहण। क्या कहलाता है? पर्वत रोहण। Those who climb mountains are called mountaineers। और जो पहाड़ों पर पर्वत पर चढ़ते हैं वो माउंटेनियर्स कहलाते हैं, पर्वतरोही कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेनेसी नोरिगे एंड सर एडमंड हिलेरी वर द फर्स्ट क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इन ईयर 1953। वर्ष 1953 में टेनेसी नोरिगे और सर एडमंड हिलेरी पहले पर्वतरोही थे जो माउंट एवरेस्ट, जानते हो ना माउंट एवरेस्ट क्या है? वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है ना, जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, संसार की जो सबसे बड़ी चोटी है ना पर्वत है माउंट एवरेस्ट, उसकी चोटी पर गए थे। दोबारा से सुनिए। टेनेसी नोरिगे और सर एडमंड हिलेरी पहली बार माउंट एवरेस्ट पर वर्ष 1953 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले पहले इंसान थे। बिछेंद्री पाल वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। और जो बिछेंद्री पाल थी वो पहली महिला थी, पहली महिला पर्वतरोही थी जो माउंट एवरेस्ट पर 23 मई 1984 को चढ़ी थी। संतोष यादव इज द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस on May 12, 1992 and May 10, 1993। और संतोष यादव दुनिया की एकमात्र महिला जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी। एक बार 12 मई 1992 को और एक बार 10 मई 1993 में। समझ आया? डू यू नो, क्या तुम जानते हो? when mountaineers conquer a peak, they hoist the flag of their country at the top as a work of achievement। क्या तुम जानते हो कि जब पर्वतरोही, मतलब कि पर्वत पर चढ़ने वाला, जब पर्वतरोही चोटी पर विजय प्राप्त करता है, जब पर्वतरोही चोटी पर विजय प्राप्त करता है तो अपनी वो विजय का पताका पर्वत की चोटी पर फहराता है। विजय का पताका झंडा ही होता है, ठीक है? तो वो अपने देश का झंडा उस चोटी पर फहराकर आता है। ट्रेनिंग इन द माउंटेनियरिंग, और इसके बाद है जो पर्वतरोही है उनकी प्रशिक्षण। ए ट्रेनिंग इज वेरी नेसेसरी बिफोर द गोइंग ए माउंटेन एक्सपेडिशन। और किसी भी पर्वतरोही को पर्वत पर जाने से पहले ट्रेनिंग लेना आवश्यक होता है। इन आवर कंट्री द हिमालयन माउंटेनियरिंग, और हमारे देश में हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है। कहाँ पर? दार्जिलिंग। और नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग है उत्तराखंड में, जहाँ पर इन पर्वतरोही को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो बच्चों आज मैं आपको सिर्फ इतना ही रीड कराऊंगी। आप सबने
वीडियो को वॉच करना है और चैप्टर को रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।